चलिए मारो प्रदेश में सबसे पहले बात कोटा की करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोटा से मिल रही है, जहां मां बेटी के मर्डर में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी प्रदीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पैसों के लेन देन को लेकर यहां पर ज्योति और उसकी बेटी पलक की हत्या की गई है। पकड़े गए आरोपी प्रदीप से पूछताछ में खुलासा हुआ है 60,000 रुपए के लेन देन का पूरा मामला था। आरके पुरम थाना क्षेत्र के रोजड़ी में 2 दिन पहले डबल मर्डर हुआ था। आपको बता दें, एसपी तेजस्विनी गौतम ने यह खुलासा किया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की कोटा से बता रहे हैं, डबल मर्डर से जुड़ी हुई, जहां मां बेटी का मर्डर किया गया था। अब इसमें जो आरोपी है प्रदीप, उसने बड़ा खुलासा किया है। बताया है कि पैसे के लेन देन का मामला था। 60,000 रुपए के लेन देन का यह पूरा मामला है। मुख्य आरोपी प्रदीप वैष्णव नाम का एक व्यक्ति है, जो मृतका के गांव से ही था और उसके दूर की रिश्तेदारी में आता है। शादी से पहले ही ये जानते हैं और इस व्यक्ति का मृतका के घर पे आना जाना था। उस दिन भी, जिस दिन ये घटना हुई है, दोपहर के समय में प्रदीप वैष्णव अपने दोस्त भरत और राजू के साथ मृतका के घर आते हैं। राजू और प्रदीप जो हैं वो घर के अंदर जाते हैं। पहले मृतका से चाय पीते हैं बनवाकर, और अभी तक की प्राथमिक पूछताछ में जो मोटिव मुख्य आरोपी प्रदीप ने बताया है वो ये है कि मृतका ने उससे 60,000 रुपये उधार लिए थे, जो बार बार उसके मांगने पर भी मृतका लौटा नहीं रही थी। तो शाकिर अली हमारे सहयोगी कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाकिर, डबल मर्डर, मां बेटी का मर्डर, अब इसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि 60,000 के लेन देन का मामला है। क्या पूरा मामला है? कब से एक दूसरे को जानते थे और कब पैसे लिए गए थे? ये देखिए, बिल्कुल ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है, क्योंकि महज 60,000 रुपए के लिए माँ बेटी की हत्या कर दी गई। और जो मुख्य आरोपी है प्रदीप और उसके साथ में उसका एक जो साथी है भरत, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों खानपुर के नजदीक सोचपुर गांव के रहने वाले हैं। पुलिस की जो जांच पड़ताल हुई है उसमें ये अभी साफ हुआ है कि जो प्रदीप है उसने ये कबूला है कि उसने 60,000 रुपए जो है ज्योति को उधार दिए थे और वो लौटा नहीं रही थी। इसी बात से वो नाराज था और इस बात को लेकर ही उसने जो है ये इस हत्याकांड को अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। एक दिन पहले भी वो आए थे, लेकिन उस दिन वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन दूसरे दिन जब वो पहुंचे तो उन्होंने जो है पहले ज्योति को जो है गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, और जब बेटी स्कूल से लौटी पलक, तो जब उसने देखा तो उन्होंने बेटी का भी जो है गला दबा दिया और उसको भी मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में, क्योंकि ये एक तरह की सनसनी पूरे इलाके में फैल सी गई थी, डबल मर्डर ये था, पुलिस ने टीम गठित की। 3 से 4 जो है थाना अधिकारी इसमें शामिल रहे, डीवाईएसपी शामिल रहे, और पुलिस ने जो है पड़ताल को आगे बढ़ाया कि पारिवारिक कलह का मामला तो नहीं है या कोई और मामला तो नहीं है, क्योंकि जो मौके से जवाहरात और कुछ पैसे भी गायब हुए थे, तो लूट का मामला भी ये हो सकता था। इस बात का भी अंदेशा लगाया जा रहा था। लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो ये निकल करके आया कि प्रदीप जो है उनका दूर का रिश्तेदार भी था और उसने जो है पैसा उधार दे रखा था, और इसी बात को लेकर के ये पूरा का पूरा हत्याकांड सामने आया है। अभी इसमें एक आरोपी और है, राजू उर्फ मामा, उसकी तलाश जो है कोटा पुलिस कर रही है। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने मुकुंदरा के जंगलों से पकड़ा है, ऐसा पुलिस ने अभी एसपी जो है तेजस्विनी गौतम, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। लेकिन परिवार के लोग जो है उनका मानना है, जो पति हैं भगवान वैष्णव, उनका ये कहना है कि जो आरोपी है प्रदीप, उसके पास कोई पैसा वैसा नहीं रहा करता था। वो तस्करी का काम करता है, गांजा तस्करी का वो काम करता था, और उसके घर वाले जो है वो उनके घर पे भी जो है उसका कभी आना नहीं होता था। साल 6 महीने में वो एक आध बार आता था। तो परिवार के लोग भी अब इस बात से हैरान है कि उसने जो बात कही है 60,000 रुपये उधार दिए जाने की, इसको लेकर वो उनका कहना है कि वो झूठ बोल रहा है। पुलिस ने जो पूछताछ की है शुरुआती तौर पर, उसमें उसने जो है ये जुल्म भी कबूला है, और इस बात को भी जो है उसने कहा है कि 60,000 रुपये के उधार के लेन देन का ये पूरा मामला था। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। पूछताछ, जो पकड़े गए आरोपी हैं उनसे पूछताछ करेगी। और प्रदीप जब गिरफ्त में आया और मीडिया के कैमरों के सामने आया, तो उसने इस बात का भी जो है वो जो है माफ़ी मांगने लगा। वो बोलने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया छोटी सी बात पर। ये बात उसने मीडिया के कैमरों के सामने भी कही। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है वो अपना आप में एक दर्दनाक हादसा है। पूरा परिवार जो है एक तरह से ख़त्म हो गया। अब भगवान वैष्णव का 1.5 साल का बच्चा है, वो बच्चा जो है उसकी माँ चली गई, उसकी बड़ी बहन चली गई,
और प्रदीप के जो पिता हैं, ये मृतका के जो पति हैं भगवान वैष्णव, वो मांग कर रहे हैं कि जो पकड़े गए आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि एक तरह का जघन्य अपराध उन्होंने किया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ और करेगी और जो आरोपी जो फरार है राजू उर्फ मामा, उसकी तलाश के लिए जो है टीमें जो है लगातार दबिश दे रही है। बिल्कुल, तो 60,000 रुपए के लिए माँ और बेटी का यहाँ पर मर्डर कर दिया गया। एक और चीज जाननी है आपसे कि जो दूसरा आरोपी है, क्या ये लोग जो हैं, इससे पहले आरोप तो वैष्णव ने मृतका के पति ने लगाया है कि ये गांजा तस्करी करते थे, लेकिन क्या इससे पहले इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है पुलिस ने कुछ बताया कि इस तरह का था, या ये सब कुछ अचानक हुआ? ये देखिए, इस पूरे जो ये हत्याकांड हुआ है, इस पूरे मामले में जो है जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हो रहे हैं। पहले तो ये 60,000 की उधारी की बात सामने आ रही है, और फिर जो आरोपी हैं वो दूर का रिश्तेदार भी है। आरोपी घर में आते हैं, चाय भी पीते हैं और फिर जो है वारदात को अंजाम देकर के चले जाते हैं। शुरुआती तौर पर ये पूरा मामला लूट का नजर आ रहा था, पुलिस को भी इस बात का अंदेशा था, परिवार भी इस बात के लिए अंदेशा जता रहा था, क्योंकि जवाहरात और मोबाइल भी गायब थे। तो पहले तो ये लूट का मामला नजर आ रहा था, लेकिन जब पुलिस ने पड़ताल आगे बढ़ाई तो इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ, और जो मुख्य आरोपी है प्रदीप, उसका प्रोफाइल जो है बहुत ज़्यादा लो है, आपराधिक किस्म का वो व्यक्ति बताया गया है, और जो गांजा और दूसरी चीज़ों की वो तस्करी करता है छोटी मोटी, इस तरह की बात जो है इनके परिवार के लोग कह रहे हैं, यानी पीड़ित परिवार कह रहा है। बिल्कुल, तो शाकिर ये अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है और भी आरोपी हो सकते हैं, इसलिए इसने चंद पैसों के लिए मां और बेटी की हत्या कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। अमायरा की मौत मामले में बड़ी खबर मिल रही है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अमायरा के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और जो बातें सामने आई हैं वो पीड़ादायक हैं। सीएम से मिलकर मामले की जांच के लिए मैं कहूंगा, ये किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल की संवेदनहीनता हैरान करने वाली है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि विष्णु मोदी मेरे साथ विधानसभा के सदस्य रहे, लेकिन इस समय मैं किसी व्यक्ति नहीं बल्कि पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़ा हूं। मीणा ने कहा कि वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मिलकर इस मामले की विषयवार जांच करवाने की मांग करेंगे ताकि परिवार को न्याय मिल सके। राजधानी जयपुर में निर्जा मोदी स्कूल में बच्ची अमायरा के बिल्डिंग से गिरने की घटना को 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हैरानी की बात यह है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं की गई, ना ही मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा। परिवार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से मिला था और उसके बाद पुलिस ने हालांकि मामले में बयान लिए और जांच में तेजी दिखाई, लेकिन किसी नतीजे पे अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से कमेटी का गठन किया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल जी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत गंभीर मामला था, लेकिन जिस तरह से संवेदनहीनता बरती गई स्कूल प्रशासन की तरफ से, ऐसा कभी आज से पहले देखा नहीं गया। देखो, मेरे मीडिया के जरिए मेरे को पता लगा और उसके बाद उनके परिजन, पिताजी, मामा जी, दूसरे चाचा, बच्ची अमायरा के मिलने पे यहाँ पर आए थे। उन्होंने घटना की मेरे को जानकारी दी थी, जो जितने भी डाउट्स थे उन्होंने मेरे को बताए। तो मैंने उनको कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक एप्लीकेशन बना के लाओ, और वो मेरे को दे गए। मैं कल रात को ही लौटा हूँ उसके बाद, उनसे मिलने के बाद, और ये मैंने उनको भरोसा दिया था, क्योंकि गृह मंत्री भी माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनको मैं ये व्यक्ति से मिलकर दूंगा, जो आपने कंटेंट डाले ये मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा, ताकि इसमें सच्चाई जनता के सामने आ सके। और जहाँ तक अपने इंस्टीट्यूट का मामला है, उन्हें कोई मैनेजमेंट का व्यक्ति मिलने नहीं गया, परिवार पे संवेदना व्यक्त नहीं की, ये और भी अफसोसजनक है। पर विष्णु मोदी राज्य की विधानसभा में विधायक रहे मेरे साथ भी, तो मैं उनसे मिलकर ये कहूँगा, आप जो भी सच्चाई है वो जनता के सामने रख दो तो ठीक रहेगा। और
मेरे मित्रवत संबंध रहे, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। और कल मैं उनसे भी मिलूंगा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर ये पूरा भरोसा आपको भी देना चाहता हूँ कि इसकी सच्चाई ऊपर आए, जनता के बीच में लाई जाए, और जो माना इसमें कोई इन्वॉल्व है, दोषी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है कुछ लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है स्कूल की तरफ से? अब ये तो मैंने देखा नहीं, पर परिजन ही कह रहे थे कि कुछ वहाँ ऐसे निशान मिटाए गए हैं जो प्रमाणित थे। वो जांच का विषय है, उससे पता लगेगा कि नीरजा स्कूल द्वारा प्रमाण मिटाए गए। कुछ ऐसा है जिसे छिपाया जाने की कोशिश की गई? ऐसा परिजन कह रहे थे, उनके बच्चे के पिता और मामा कह रहे थे। तो आप कल मुख्यमंत्री से मिलके, क्योंकि जांच शिक्षा विभाग अपने स्तर पर करवा रहा है, कुछ अलग से जांच की आप डिमांड चाहते हैं? नहीं, इसमें मैं मुख्यमंत्री कार्यालय को कहूँगा कि शिक्षा विभाग ने जांच करवा दी, वो भी एक ठीक है भाई। आखिर में संस्थानों में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो ज़्यादा अपन ने कोटा में देखने को मिली, कोचिंग में आए दिन बच्चे आत्महत्या करते हैं, तो इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। आखिर में ये जगह जगह क्यों पुनरावृत्ति होती है? तो शिक्षा विभाग ने जो कमेटी बैठाई है, वो भी कोई सच्चाई निकाल के देगी ताकि इसमें सुधार किया जा सके शिक्षा विभाग के स्तर पर। किंतु जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जो गृह विभाग से रिलेटेड मामला जो प्रकरण पुलिस ने दर्ज किया है, उस पर कार्रवाई करने की दृष्टि से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नवलगढ़ में युवक के अपहरण और फिरौती के मामले में अपहरित युवक से आरोपियों ने मारपीट किया है। युवक से 10 लाख की फिरौती मांगी गई है। मारपीट कर युवक को परसरामपुरा के नदी के पाट के पास छोड़ा है। वार्ड नंबर 19 निवासी बिलाल चौहान ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अमन चौधरी सुमित समेत 10 से 15 लोगों पर अपहरण का आरोप है। 2 कैंपर गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे थे आरोपी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश जारी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। युवक से 10 लाख की फिरौती मांगी गई, उसका अपहरण किया गया था और उसने बताया कि 10 से 15 लोग थे जिन्होंने अपहरण किया था। मारपीट की गई उसके साथ और उसके बाद उसको छोड़ दिया। ये 2 कैंपर गाड़ियों में सवार होकर आरोपी पहुंचे थे और इसका अपहरण किया था। अचानक 2 कैंपर थी, एक कैंपर हमारे आगे लगाई और वो कूद के गालबीर की उन्होंने फराज को अंदर गिर लिया। और जो साथ में जो लड़का था ना, मोया कोई भी था, वो उतर के भाग गया। हम दोनों थे। उन्होंने कोशिश मेरे को भी की गिरने की, लेकिन मैं नहीं गिरा। वो फराज को लेके वहां से भाग गए। भागने के बाद में मैंने दूसरे के मोबाइल लेके वहां से प्रशासन को कॉल किया। और जो लड़का हमारे साथ था, मोया कौन था, वो उसके परिवार को जानता था, उसको पिताजी को। वो उनके घर पे ले गया। उसके पिताजी को प्रशासन साथ में लाई थाने के अंदर। उसके पिताजी से पूछताछ की। उसके पिताजी ने उन लड़कों से बात की, कैसे की कैसे नहीं की। उसके बाद उन्होंने फराज को छोड़ के गए। भीनमाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। हादसों के बाद भी पुलिस नहीं जागी है। भीनमाल पुलिस की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। भीनमाल थाना परिसर के ठीक सामने से श्रद्धालुओं से भरे ट्रक और पिकअप वाहन बड़ी संख्या में गुजरते दिखाई दे रहे हैं। इन वाहनों में लोग ठसाठस भरे हुए हैं, कई तो ऊपर बैठकर सफर कर रहे हैं। ऐसे में जरा सी चूक बड़ा हादसा के कारण बन सकती है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रदेश में हाल ही में कई बड़े सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। बावजूद इसके लोग और प्रशासन दोनों ही बेपरवाह नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा शुरू किए 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के बीच भी ऐसे नजारे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो भीनवाल की तस्वीरें हैं, जालौर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर लोग एक के ऊपर एक बैठकर सफर कर रहे हैं।
उधर बाड़मेर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रभात फेरी और बाइक रैली कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने रविवार सुबह हरी झंडी दिखाकर दोनों आयोजनों को रवाना किया। इस मौके पर चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल, जिला कलेक्टर टीना डाबी, जिला परिषद सीईओ रवि कुमार, एडीएम राजेंद्र सिंह चांदावत, भाजपा जिलाध्यक्ष अनंतराम बिश्नोई समेत जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सैकड़ों नागरिक मौजूद रहे। और हम लोग सभी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय, जैसे ये उधर ब्यावर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल 150 यूनिटी मार्च की तैयारियों को लेकर विधायक शंकर सिंह रावत ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस संकल्प के साथ भारत की रियासतों को एक किया, वही भावना इस यूनिटी मार्च की प्रेरणा है। रावत ने कहा कि इस पदयात्रा का उद्देश्य सरदार पटेल के योगदान को आमजन का अवगत कराना है और युवाओं में राष्ट्रीय एकता की चेतना जगाना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में माई भारत के द्वारा ये जो पद यात्रा का जो आयोजन किया जा रहा है, इस मौके पर